हम जीवन के महत्वपूर्ण काम भविष्य पे छोड़ रहे हैं। परिवार भविष्य पे छोड़ रहे हैं। आज जब परिवार समय मांगता है, और किसी से भी, मैं नहीं कह रही पुरुष है महिला है, जो भी है, जो भी कार्य कर रहे हैं, जब परिवार आपसे समय मांगता है, बच्चे आपसे समय मांगते हैं, हम कई बार उन पर ही झुंझला जाते हैं कि किसके लिए कर रहे हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है रिटायरमेंट के बाद। आपको क्या पता कौन रहेगा, वो रहेंगे, आप रहेंगे, कुछ नहीं पता। नहीं कह रही आप काम मत करिए, लेकिन एक बात बताइए, आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपना बचपन बताइए। आपके पास बहुत सी बातें होंगी, हाँ कि ना? और उन बातों में आपके परिवार में किस किस की कहानियां जुड़ी होगी, बताओ। अगर आप अपना बचपन बताएंगे तो सबसे ज्यादा आप किसके बारे में बात कर रहे होंगे? दादी और मम्मी पापा। आपके पास होगा ना, हम उनके साथ ये करते थे। आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं कि जब वो अपने बच्चों के साथ बैठे, उनके पास बताने को है, या बस यही है, नहीं सुबह काम पे गए थे, रात को सोने से पहले काम पे से आ गए, आने के बाद भी चिड़चिड़ कर रहे थे क्योंकि पूरे दिन के थके हुए थे, खाना ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, तुमने ये क्या किया। आप ये छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि जब उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि मम्मी आप लोग कैसे रहते थे, वो क्या हमको याद नहीं, भागते दौड़ते ही रहे बस। तो ऐसा ना हो कि हम ये यादें छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो परिवार को समय दीजिए। जो युवा बैठे हैं, मुझे पता है आप बाहर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जवानी शुरू हुई है, आपका जीवन शुरू हुआ है, आप बड़े पागल हो रहे हैं, एक फ़ोन कर लीजिए। कई बार जब माँ बाप का फ़ोन आता है, हम कहते थोड़ी देर में करते, अभी काम कर रहे हैं, आ रहे हैं तो उठा लो। बाद में फिर इसी की तकलीफ होगी कि अब कोई फ़ोन करने वाला ही नहीं है। तो एक फ़ोन उठाने में क्या जाता है? फ़ोन उठा के बोले हाँ अच्छे, आप कैसे हो, खाना खा लिया, आपने खाया, दिन कैसा गया, इतनी बातें करते। कौन सा वो 2-2 घंटा बात करेंगे आपसे, लेकिन बस उनको लगता है कि, तो बाद में हम इन्हीं फ़ोनों के लिए तरसेंगे, इसी बात के लिए फिर हम तरसेंगे, कोई फ़ोन करके ये तो पूछ ले खाना खाया कि नहीं। और मैं युवाओं के लिए एक बात ज़रूर कहती हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं हम ये सब कर नहीं रहे, हम कहीं और बहुत पूछ रहे हैं, खाना खाया कि नहीं, खाना खाया, खा लेगा भाई। माँ बाप से भी पूछ लो उन्होंने खाया कि नहीं। पूरी जिंदगी जिनसे आपने प्रेम सीखा है, वही प्रेम बाहर लौटा रहे हो ना। सीखा तो इन्हीं से, पता क्या था हमें। पूरी जिंदगी जिनसे प्रेम सीखा, थोड़ा उन पे भी लुटा देते, बाहर तो लुटा ही रहे हैं। तो जो असल हकदार है इस प्रेम के, उन पर भी लुटाएं। और जो माता पिता है, बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा समय बिताइए। दिन भर ये काम की बातें नहीं, पढ़ाई कैसी, मार्क्स कैसा, क्या मायने रखता है। हमारे आपके कितने मार्क्स आ गए बताओ। यहाँ कितने हैं जो टॉपर्स रहे हैं अपने स्कूल में, हाथ उठाना। 1 2 और कोई टॉपर नहीं रहा। 3 हाथ उठे मेरे। हाँ क्या बात है, सब साथ ही बैठे हैं ना। मैं भी नहीं रही कभी भी, मुझे ही सुन रहे हो ना। तो ये मार्क्स वार्क्स क्या मायने रखते हैं। 10 साल बाद हम हंसेंगे इस पर, आज इस बच्चे के लिए हम चिल्ला रहे, वो सीखे ये मायने रखता है, उसको ज्ञान मिले मायने रखता है। मार्क्स तो वो रट के भी ला सकता है। पता चला कि उसने मार्क्स रट के ला लिए, 1 साल बाद क्या किया कुछ याद नहीं, तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान है क्या? कुछ सीखा उसने नहीं। तो मार्क्स पर जोर मत डालिए, ज्ञान पर जोर डालिए, अनुभवों पर जोर डालिए।
नई चीजें सीखे, अपने आप के बारे में जाने, अपने आप से कुछ बनाए। वही बच्चा आगे बढ़ के कुछ कमाल करता है। याद रखना, हम वो रुचियां तो खत्म कर देते हैं मार्क्स लाने के चक्कर में। अच्छे खासे कलाकार को हम पागल कर देते हैं। हर बच्चे में कला होती है, उस कला को हम खत्म करते हैं ये बोल के नहीं मार्क्स इतने लाओ। कुछ नहीं धरा इन चीजों में, बस अच्छे से पढ़ाई कर लो बेटा, इतना है। मेरे माता पिता ने मुझसे एक ही बात की थी, बेटा फेल नहीं होना बस। बाकी हम जबरदस्ती नहीं करते, बाकी हम ये कहेंगे सब सीखो, अलग अलग कलाएं सीखो, बातें सीखो, किताबें पढ़ो, बाकी फेल नहीं होना। तो आपके बच्चे में कला होनी चाहिए, अच्छा अनुभव होना चाहिए। तो उसमें भी आप जब बच्चों के साथ समय बिताएं तो ये बातें ना करें, अच्छी बातें करें, हंसे थोड़ा एक साथ, ताकि अंत में जाकर आपको भी कुछ अच्छी यादें मिले और आपके जाने के बाद उन बच्चों को भी आपसे जुड़ी कुछ अच्छी यादें मिली, जो वो अपने बच्चों को सुनाए। हम अपने माँ बाप के साथ ऐसे रहते थे, हम अपने माँ बाप के साथ ऐसे खाते थे, ये करते थे, ऐसे हंसते थे। तो हमने बड़ी बड़ी चीजें भविष्य के लिए छोड़ी है। परिवार, हमने भगवान को भविष्य पे छोड़ा है, हाँ कि ना? पूजा पाठ कब करेंगे? बुढ़ापे में। एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं उन सभी से, जब हम एकदम बूढ़े हो जाते हैं, पूरी जिंदगी तो हम भगवान का ना पूजा पाठ कर रहे, ना शास्त्र पढ़ रहे, ना कुछ कर रहे, जब एकदम बूढ़े हो गए, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कांपती हुई आवाज, और फिर हम कहते हैं कि अब भगवान को बुलाएंगे, भगवान के अब हम बुलाएंगे। गया तुम्हारा टाइम बुलाने का, मेरा टाइम है। क्या करोगे अब बुला के? अब तो जाने का टाइम हो रहा है। हम शास्त्रों की बात करते हैं, शास्त्र क्यों पढ़े जाते हैं? शास्त्रों में क्या लिखा है बताओ? शास्त्र क्या सिखाते हैं आपको? और बताओ बताओ, जल्दी सोचो, समय नहीं है, जल्दी। शास्त्र क्या सिखाते हैं आपको? जीना सिखाते हैं, जीने की कला। शास्त्र हमें जीने की कला सिखाते हैं। आप पढ़ कब रहे हैं? जब जीवन ही नहीं बचा। अब आप कुछ सीखेंगे नहीं, अब आप सर पीटेंगे कि जब क्या करना था हमने क्या किया। आप घर के देखिए, अधिकतर घर के जो बूढ़े होते वही रामायण श्रीमद् भागवत लेके बैठे हैं, युवा नहीं बैठे। तो जिंदगी भर तो गलतियां कर लेते हम, बुढ़ापे में शास्त्र खोलते हैं और फिर हमको लगता है क्या किया, इसे तो जवानी में कर लिया होता। तो गलतियां होती नहीं। यहाँ कितने जो अपने घर में पूजा करते हैं? हाथ उठाना। पूजा माने प्रॉपर आप पूजा आरती जो करते हो? अच्छा, फूल चढ़ाते हैं भगवान को? अच्छा चलो ठीक है। कितने दिन पुराना? 2 दिन पुराना? फ्रेश? अच्छा। और कितनी देर के लिए चढ़ाते हैं? शाम तक, और अगले दिन सुबह। चलिए, कोई शाम तक, कोई 1 दिन तक। तो 1 दिन के लिए, सिर्फ 1 दिन आपको भगवान को कुछ चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, तो आपको लगता है ताज़ा फूल होना चाहिए। जब खुद को चढ़ाने की बारी आती है तो हम तो कितने पुराने हो जाते हैं, तब जाकर भगवान को चढ़ाते हैं। एकदम पुराने, बासे, कुछ करने की हिम्मत नहीं, सोचने की हिम्मत नहीं। तो हमारे लिए भी नहीं होना चाहिए कि हम भी जब ताज़ा है, कार्य करने लायक है, महकते हुए हैं, तब हम भगवान को चढ़े? हाँ कि ना? हम तो एकदम बुढ़ापे में आके भगवान के पास जा रहे हैं। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं आपके जीवन में
जिसकी शुरुआत जल्दी होनी चाहिए।